दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई 53वें सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने आज अंधभक्तों को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस तरीके से गंद फैलाई जा रही थी, जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही थी, आज सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को बेनकाब कर दिया और ऐसे लोगों को तगड़ा सबक सिखाया कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नंगा नाच अब नहीं चलने वाला है। दोस्तों पूरा जो मामला है पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद बताएंगे कि आखिर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। आज सीजीआई ने आखिर इतना सख्त एक्शन क्यों लिया, सख्त रुख क्यों अपनाया, वो भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ। ये अपने आप में खबर बड़ी हो जाती है क्योंकि बीजेपी के नेता कोई याचिका लेकर जाते हैं और अभी तक आरोप लग रहा था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी याचिकाओं पर सुनवाई कर देता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया। बीजेपी नेता अपनी याचिका लेकर जब गया तो उसे ना सिर्फ लताड़ लगाई गई बल्कि सीजीआई ने उसकी याचिका सुनने से साफ तौर से इनकार कर दिया। तो चलिए पूरा मामला पहले समझते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश भी आपको दिखाएंगे, सीजीआई की टिप्पणी भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मामला समझते हैं। देखिए सोशल मीडिया पर आप लोग जाते होंगे तो जो भी अकाउंट बने हैं, जिन अकाउंट से पोस्ट किए जा रहे हैं, कुछ चीजें लिखी जा रही हैं, क्या लगता है क्या वहां पर जो अकाउंट्स बने हैं सिर्फ रियल है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया में जो अकाउंट्स हैं 90% अकाउंट्स फर्जी हैं, फ्रॉड हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि इन्हें कौन चला रहा है, कौन रन कर रहा है। लेकिन इस बार मामला तब खुलकर सामने आया जब एक अकाउंट से प्रधानमंत्री को गाली दी गई। दोस्तों इस अकाउंट का नाम है जवाहरलाल नेहरू सटायर। इस अकाउंट का नाम है एक्स पर, ट्विटर पर ये अकाउंट है। अब इस अकाउंट को होल्ड कर दिया गया, यानी इस अकाउंट से अब कोई भी ट्वीट नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस अकाउंट के द्वारा प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जो अकाउंट है नेहरू के नाम पर था और बीजेपी के नेताओं को यहां से टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि नेहरू है तो बीजेपी को टारगेट करेगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये जो अकाउंट है इसका संचालन बीजेपी का नेता कर रहा था। और जानते हैं इस बात का खुलासा कब हुआ? जब इस अकाउंट से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, जब इस अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जब इस अकाउंट को चलाने वाले को गिरफ्तार पुलिस करने पहुंची, तब ये व्यक्ति भागा भागा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और कहता है कि मिलोड मुझे बचा लीजिए, मुझे तो पुलिस गिरफ्तार करने आई है। जो शख्स इस अकाउंट को चला रहा था उसका नाम है गुरुदत्त शेट्टी। गुरुदत्त शेट्टी कहा जा रहा है कि बेंगलुरु का रहने वाला है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का रहने वाला है, और इसने प्रधानमंत्री पर इस अकाउंट के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। और जैसे ही टिप्पणी की सोशल मीडिया पर यह ट्वीट वायरल हो गया कि इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को गाली दी। लोगों को लगा कि भाई कांग्रेसी है, नेहरू वाला है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा या फिर विपक्ष का कोई कार्यकर्ता होगा। लेकिन जब खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए, ये बीजेपी का नेता निकला। बीजेपी का नेता नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सटायर नाम से ये आईडी चला रहा था और इसके खिलाफ एफआईआर गुजरात में हुई। गुजरात में तुरंत एफआईआर हुई क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, तो गुजरात की पुलिस एक्शन में आ गई, इनको तुरंत गिरफ्तार करने पहुंची। इसके बाद गुरुदत्त शेट्टी तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि मिलोड, सीजीआई से गुहार लगाते हैं, मिलोड मुझे बचा लीजिए, जो एफआईआर गुजरात में दर्ज हुई है उसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह का एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नजीर पेश किए दोस्तों, ये आपको आज समझनी चाहिए। लोक खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत, न्यायाधीश जोयामाला बागची और विपुल पंचोली की बेंच बीजेपी नेता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाहरलाल नेहरू व्यंग्य यानी सटायर के नाम से एक पैरोडी अकाउंट के तहत पोस्ट किया था, जिस पर गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। याचिकाकर्ता पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 336(4) और धारा 79 के तहत संज्ञेय और जमानती अपराधों का मामला दर्ज किया। बीजेपी नेता ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में इसलिए लगाई थी क्योंकि वो सुरक्षा की मांग कर रहा था। बीजेपी नेता कार्यकर्ता गुरुदत्त के वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता सिर्फ कुछ दिनों के लिए सुरक्षा मांग रहा है, जिससे वो संबंधित हाई कोर्ट में अपील कर सके।
थे। वकील ने तर्क दिया कि मुझे 5-7 दिनों का नोटिस चाहिए ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं, क्योंकि ये जमानती अपराध है। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने विवादित पोस्ट नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने केवल प्रश्न चिन्ह लगाकर रिपोस्ट किया था। यहां पर जो गुरुदत्त शेट्टी है वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा पोस्ट ही नहीं किया, हमने तो क्वेश्चन मार्क किया था। दोस्तों, ये कितना बड़ा अपराध है कि ये व्यक्ति नेहरू को बदनाम कर रहा था, विपक्ष के तमाम नेताओं को बदनाम कर रहा था और अपने नेता जिसका ये भक्त है उसे ही गाली दे रहा था, जिससे विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग बदनाम हो जाएं। और आपको बता दें, सोशल मीडिया में ऐसे कई सारे अकाउंट्स एक्टिव हैं, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो यहां पर जो याचिकाकर्ता गुरुदत्त शेट्टी है उसने मूलभूत अधिकार का उल्लंघन किया। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसे ही नहीं मिली है कि आप किसी को कुछ भी बोल देंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को किसी भी तरह की राहत देने से साफ तौर से इनकार कर दिया। 3 जजों की बेंच थी, उसने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। आदेश में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी की मूलभूत अधिकार का घोर उल्लंघन किया। हम इस न्यायालय के जरिए इसे कोई विवेकाधिकार या राहत प्रदान नहीं कर सकते। याचिका खारिज करते हुए बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी नेता शेट्टी कानूनी रूप से राहत पाने के लिए संबंधित हाई कोर्ट में जाने के लिए आजाद है। यहां संबंधित हाई कोर्ट की बात कही जा रही है, या तो वो गुजरात हाई कोर्ट जाए या फिर कहीं और हाई कोर्ट जाए। वैसे गुजरात हाई कोर्ट जाएगा तो उसे राहत मिलेगी, ये कहना दोस्तों बहुत मुश्किल है। वहीं सीजीआई ने एक बड़ा बयान इस पूरे मामले में देते हुए कहा है कि क्या याचिकाकर्ता चाहते हैं कि कोर्ट उनके पोस्ट के कंटेंट को खुले कोर्ट में पढ़कर सुनाए। इस पर वकील ने कहा कि पोस्ट याचिका के साथ संलग्न नहीं की गई है। तो सीजीआई ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि याचिकाकर्ता को अपने कार्यों के लिए गलती का एहसास नहीं है। सीजीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इसे इसलिए संलग्न नहीं किया क्योंकि आपको पश्चाताप का कोई भाव नहीं है। मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी, आपको अपने किए हुए पर कोई पछतावा नहीं है। जिन लोगों को आप गाली दे रहे हैं उनके लिए आपके पास एक शब्द भी नहीं है। तो यहां पर साफ तौर से सीजीआई ने फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारी नजर में, तुम्हारी आंखों में कोई पश्चाताप का भाव नहीं है, तुम्हें तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गया था, इस पर 3 जजों की बेंच तो बनाई गई, लेकिन ऐसे नेताओं को तगड़ा झटका लगा और इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। हालांकि सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो लोग फर्जी अकाउंट के जरिए कुछ भी लिख रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि इनके जो अकाउंट है इनको फिलहाल के लिए होल्ड कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट से ऐसे तमाम लोगों को झटका लगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज आदेश दिया है, ऐसे तमाम अंधभक्त जाहिलों को बड़ा झटका लगा है जो लोग सोचते हैं कि हम विपक्ष के नेताओं के नाम से आईडी बनाएंगे और कुछ भी गाली देंगे, बीजेपी नेताओं को गाली देंगे। तो ये चलने वाला नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं। क्या कोई कांग्रेसी हैंडल से प्रधानमंत्री को गाली देगा तो वो लोग चुप रहेंगे? ये जो गुरुदत्त शेट्टी है, इनके खिलाफ बीजेपी के नेता लोग क्या कर रहे हैं? इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? और क्या गुरुदत्त शेट्टी अब गिरफ्तार होगा? कहा जा रहा है कि गुरुदत्त शेट्टी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बहुत जल्द गुरुदत्त शेट्टी गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि इसका अपराध क्षम्य नहीं है, इसे माफ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ ना किया जाए जो अभिव्यक्ति के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जहर उगल रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के इस केस को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सीजीआई के इस फैसले पर आप लोगों की क्या राय है? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।